class. I hope you all are doing good, studying well. Now, today I am going to teach you chapter number 14. Its name is Modal Auxiliaries. Okay, Modal Auxiliaries, क्रिया, क्रियार्थ, द्योतक, सहायक क्रिया. Okay, so ये क्या है? आपके auxiliary verb है जो हमको help करते हैं, स्पीकर को हेल्प करते हैं सेंटेंस को एक्सप्रेस करने में. ओके, नाउ एन एक्सिलरी दैट इज यूज्ड विच इज मेन वर्ब टू एक्सप्रेस. एन एक्सिलरी ये वो एक्सिलरी है जो इस्तेमाल किया जाता है विद एन मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं इसको. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर बाय एक्सप्रेसिंग मोडालिटी सच एज पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, एबिलिटी एंड परमिशन. भाई आप एबल हो करने के लिए या आप परमिशन मांग रहे हो, आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसको ये शो करता है. मॉडल एक्सिलरीज सहायक क्रिया का ही प्रकार है. यह मेन वर्ब के अर्थ का विशिष्टता प्रदान करने में सहायक होती है. मॉडल के प्रयोग से वाक्य के मूड का पता चलता है कि वाक्य के मूड का पता चलता है, उसकी पॉसिबिलिटी और का पता चलता है कि हमें कि उनमें परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी है या फिर नेसेसिटी है, आवश्यकता है. ओके, नाउ मॉडल एक्सिलरी निम्नलिखित हैं. सो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, यूज टू, ओट टू, नीड, डेयर. यहाँ हम केवल कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड तथा मे, मस्ट, माइट का प्रयोग के बारे में ही जानेंगे. ओके, सी फर्स्ट वन इज कैन और कैन नॉट. ये है एबल टू, ठीक है. अगर हम कोई कार्य करने में सक्षम है, व्हेन वी आर एबल टू डू वी यूज कैन, और व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू वी यूज कैन नॉट. ओके, नाउ कैन का अर्थ है सकना होता है. यह प्रेजेंट टेंस में कर्ता की योग्यता और सामर्थ्य को दर्शाता है. व्हेन जो हमारा सब्जेक्ट है, व्हेन ही और शी इज एबल टू डू और परफॉर्म टू डू सम एक्टिविटी वी यूज दिस कैन. ठीक है, आई कैन डू, शी कैन डू, दे कैन डू, है ना, दे कैन गो, आई कैन गो. ओके, क्योंकि वो जाने में समर्थ है या करने में समर्थ है, इट मीन्स दे आर एबल टू डू कंडक्ट द जॉब. कैन का अर्थ हो गया. कैन का प्रयोग पॉजिटिव और कैन नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. जब हम कैन को पॉजिटिव यूज करते हैं सो वी यूज ओनली कैन, और जब हमें नॉट लगाना है वी यूज कैन नॉट. ओके, ही कैन विन दिस रेस, वो रेस को जीत सकता है. इट मीन्स ही इज एबल टू विन द रेस, वो रेस जीतने में सामर्थ्य है. ओके, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तुम ये काम नहीं कर सकते. इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कंडक्ट दिस वर्क. ओके, नाउ परमिशन में भी कैन का यूज़ किया जाता है. जब हम किसी से परमिशन या आज्ञा मांगते हैं तो भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. जैसे इनफॉर्मल वे में कैन आई कम इन, ओके, या कैन यू गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो. ठीक है, दे कैन नॉट कम एट माई होम, वो मेरे घर नहीं आ सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स कि आपको परमिशन नहीं मिली है कि आप घर पे आए. सो कुड और कुड नॉट इसको हम पास्ट में यूज़ करते हैं. ठीक है, और फिर इसको हम तुरंत प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तुरंत प्रेजेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में कर्ता की योग्यता और सामर्थ्य दर्शाने के लिए किया जाता है. कुड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में और कुड नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. सो कुड को जब हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव में तो नॉट नहीं लगाएंगे, और कुड नॉट को जब हम यूज़ करेंगे इट मीन्स वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा. लाइक ही कुड विन दैट रेस इफ़ ही हैड ट्राइड, अगर उसने कोशिश की होती तो वो रेस को जीत सकता था. ठीक है, यानी कि ये क्या है, आपका कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर उसने कोशिश की होती तो वो रेस को जीत चुका होता या वो रेस जीत सकता था. यदि उसने कोशिश की होती तो वो दौड़ जीत सकता था. यू कुड नॉट डू दैट वर्क, तुम ये कार्य नहीं कर सकते थे, है ना. अगर हमें इसे प्रेजेंट में यूज़ करना है तो हम इसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या मुझे तुम कुछ रुपए दे सकते हो. कुड यू लेंड मी सम मनी नाउ, क्या तुम अभी हमें कुछ रुपए दे सकते हो. तो हम ये जो कुड है या आपका ये वुड है, इसे हम पास्ट के लिए और तुरंत प्रेजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके,
का प्रयोग सदैव पास्ट टेंस में नहीं किया जाता, बल्कि प्रेजेंट टेंस में कभी कभी विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने के लिए भी किया जा सकता है। कुड यू टेल मी दिस, है ना, कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो कुड यू टेल मी दिस नाउ, क्या तुम मुझे ये अभी बता सकते हो। तो हम इसको प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में तो करते ही हैं। ओके, नाउ सर कुड आई ट्राई इफ परमिटेड, सर कुड आई ट्राई, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ, इफ परमिटेड अगर आपकी आज्ञा या अनुमति हो तो। महोदय यदि अनुमति दी जाए तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। कुड यू एक्सप्लेन द पॉइंट अगेन प्लीज, क्या तुम फिर से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विल और विल नॉट। ओके, सो विल का प्रयोग यदि फ्यूचर टेंस में सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ हो तो यह साधारण अर्थ प्रकट करता है, किंतु यदि यह आई और वी के साथ प्रकट हो तो यह स्पीकर की दृढ़ निश्चय शक्ति को दर्शाता है। जैसे अगर ये सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है तो इसलिए ये नॉर्मल है, साधारण अर्थ प्रकट करेगा, और अगर ये आई और वी के साथ स्पीकर यूज करता है तो इट मीन्स वो हाईली डिटर्मिनेशन यानी कि अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। ओके, नाउ आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता जरूर करूँगा। ठीक है, वी विल टीच हिम अ लेसन, हम लोग उसे अवश्य सबक सिखाएंगे। नाउ विल का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, विल नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो दैट इज पॉजिटिव और नॉट लगाया तो दैट इज नेगेटिव। ओके, नाउ वुड नॉट और वुड नॉट, सो वुड फॉर द पास्ट और वुड नॉट जो है हमारा, ये भी पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं जब कुछ नेगेटिव होता है। दूसरा, ये हम लोग प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमने पास्ट में किया तो वुड का प्रयोग विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने और आज्ञा मांगने के लिए किया जाता है। वैसे तो जब हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है या हमें परमिशन चाहिए तो हम वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस इट अगेन, क्या तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करना चाहोगे। वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। वुड यू माइंड टू बी बीइंग विद मी, क्या तुम पसंद करोगी मेरे साथ होना या मेरा आपके साथ होना। ओके, वुड यू लेट मी गो फॉर अ वाइल, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दोगी। हाँ, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाने देंगे। ओके, साधारण अर्थ में वुड का प्रयोग विल का पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। साधारण तौर पे हम वुड को हमेशा विल के पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, पास्ट में, और हम इसको विनम्रता के लिए, आज्ञा के लिए पूछते हैं कि भैया विनम्रता पूर्वक हमें कोई परमिशन चाहिए तो हम उसके लिए पूछते हैं। ओके, नाउ पॉजिटिव सेंटेंस में वुड और नेगेटिव में वुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमको ये नहीं बताया है कि वुड को हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या करती, तो व्हाट वुड आई डू इफ आई एम नॉट हियर, तो मैं क्या करती, तो तुम क्या करते, व्हाट वुड यू डू, तो आप बोलते कि भाई मैं ऑफिस जाता, तो आई वुड गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाता। तो ये हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वुड को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। हम तुरंत प्रेजेंट में अगर पूछे कि भाई आपकी मम्मी भी क्या कर रही होंगी, तो आप कैसे बताओगे कि शायद पॉसिबिलिटी है कि वो खाना पका रही होंगी, तो शी वुड बी कुकिंग। ओके, हम ऐसे करके प्रेजेंट में भी वुड को यूज़ करते हैं। ये पॉसिबिलिटी को भी बताता है वुड। ओके, ये पॉसिबिलिटी को भी बताता है, इसलिए इससे हम कुछ अपना परमिशन भी मांगते हैं। सो वुड को हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। नाउ शैल एंड शैल नॉट, सेम विल और विल नॉट जैसा ही है। फ्यूचर टेंस में साधारण अर्थ के लिए शैल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है, परंतु जब फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग ही और शी इट दे यू के साथ हो तो वो कमांड या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दर्शाते हैं। ठीक है, तो कमांड होगा, ऑर्डर कमांड, या फिर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा। ओके, तो यू शैल डू एज यू वर टोल्ड, यू शैल डू, तुम वैसे ही करो जैसे तुम्हें बताया गया था। आई शैल ओबे यू, मैं तुम्हारी आज्ञा ज़रूर मानूंगा। तो ये क्या बताया गया कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को बताता है। ओके, नाउ शैल का प्रयोग पॉजिटिव और शैल नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। हम शैल को
यूज़ करते हैं पॉजिटिव में और शैल नॉट को नेगेटिव में। नाउ शुड नॉट, शुड और शुड नॉट। शुड मतलब चाहिए और शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए, ओके। यद्यपि शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म में किया जाता है, साथ ही इसे अन्य विभिन्न अर्थ में भी यूज़ किया जाता है। शुड का अर्थ चाहिए होता है। कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। कर्तव्य मतलब तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो शुड नॉट के साथ बनेगा, ओके। नाउ यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डियर्स, तुम्हें अपने एल्डियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें पुअर की हेल्प करनी चाहिए, ओके। यू शुड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में शुड और शुड नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो दिस वन इज मस्ट और मस्ट नॉट, मतलब ज़रूर चाहिए। इसका मतलब है कि भाई आवश्यकता है और आपको चाहिए ही चाहिए, ज़रूर चाहिए। मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, परंतु यह अति आवश्यक भाव को प्रकट करता है, ठीक है। यह आवश्यकता पर बल देता है, ओके। और कोई काम कितना आवश्यक है उसके बारे में बताता है। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ओके। नाउ यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। तुम्हें अवश्य परिश्रम पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, उसे डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। मस्ट का प्रयोग पॉजिटिव और मस्ट नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। सी मे का मतलब भी कैन जैसा ही होता है लगभग, ओके। मतलब सकना। देखिए थोड़ा क्या है, पोलाइट है, दिस इज पोलाइट। ये थोड़ा पोलाइट वे में बात होती है, ठीक है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सी मे का अर्थ भी सकना होता है, परंतु इसका प्रयोग संभावना की अनिश्चितता दिखाने के लिए किया जाता है कि संभावना है और संभावना कितनी निश्चित और अनिश्चित है, ओके। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ओके। ही मे कम इन द इवनिंग, वो शाम को आ सकता है, ओके। पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, मगर आ सकता है, ओके। मे का प्रयोग विनम्रता पूर्वक क्वेश्चन पूछने और आशीर्वाद शुभकामना आदि देने के लिए भी किया जाता है। हम मे को क्वेश्चन पूछने के लिए भी शुरू कर सकते हैं विनम्रता पूर्वक, जैसे बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट हो, मे आई कम इन, ओके, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, इस तरह से। और इससे हमने क्वेश्चन पूछ लिया, इससे हमने आशीर्वाद दे दिया, मे गॉड ब्लेस यू, ओके। शुभकामनाएं आदि के लिए हमने यूज़ कर लिया। तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मे यू लिव लॉन्ग, आप खूब अच्छा जिए, ओके। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे या आपको सुख शांति प्रदान करे। मे का प्रयोग पॉजिटिव और मे नॉट का प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है, ओके। नाउ वी हैव हियर व्हाट so we have write any 5 model auxiliaries, okay। आपको 5 तरीके के मॉडल एक्सिलरीज लिखने हैं, ओके। here we have some more lines to read, okay, some more lines to be read। see might, वहाँ may था और ये might है। यह may का past form है, this is might क्या है, आपका may का past form है। उसी तरह संभावना की अनिश्चितता प्रकट करता है, जैसे he said, उसने कहा that he might be wrong, उसने कहा कि वो गलत हो सकता है, उसने कहा कि वह गलत हो सकता है। कभी कभी प्रेजेंट टेंस के भाव में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो ये जितने भी हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिसमें हमारा वुड है, कुड है, शुड है, ठीक है, माइट है, मे है, माइट है, ये ऐसा नहीं कि हम इनको प्रेजेंट के पास्ट के लिए यूज़ करेंगे, हम इन्हें प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट मतलब इंस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही माइट बी एंग्री, वो नाराज़ हो सकता है।
ओके, इफ़ ही फाइंड्स यू हेयर, तुम्हें यहाँ पाके वो नाराज़ हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ पाकर वो नाराज़ हो सकता है। इट मीन्स हम इसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, और कैसा सेंटेंस है ये? कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, तो इसका एक पार्ट तो माइट के साथ बना है, दूसरा बनेगा इसका सिंपल प्रेजेंट के साथ। ओके, नाउ कोई भी राइट एनी 5 मॉडल एक्सिलरी आपको लिखने हैं, तो हम लिख सकते हैं शैल और शुड, ओके, विल और वुड, कैन और कुड, मे माइट, ओके, ought to, है ना, हम क्या लिख सकते हैं? ought to, need to, ठीक है, used to, ought to, need and dare। used to, ओके, सी used to जब हम अपनी पुरानी कहानी या पुरानी जो अपनी हमारा जो एक रेगुलरिटी जो हमारी एक है काम में, जब हम पुराना कुछ अपना बताते हैं तो हम यूज़ करते हैं, लाइक आई यूज़ टू वेक अप एट दिस, आई यूज़ टू wake up at 5 o'clock, then I would go for a walk, then I would go for a gym। ठीक है, तो हम पहले यूज़ टू एक ही बार यूज़ करते हैं जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को दोहराते हैं कि मैं ऐसे किया करता था, मैं इतने बजे उठता था। और जब हमने एक बार यूज़ कर लिया यूज़ टू, उसके बाद हम हमेशा वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वी स्टार्टेड विद दिस यूज़ टू। ओके, नाउ इट मीन्स मैं ये काम किया करता था, मैं उठा करता था। नाउ सेकेंड इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन सुटेबल मॉडल। ओके, आपको कंप्लीट करना है सुटेबल मॉडल से इसको। तो यू रिस्पेक्ट योर एल्डियर्स, तो दिस इज शुड, ये हमारा कर्तव्य है। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डियर्स। यू प्लीज गो आउट फॉर अ वाइल, ठीक है, यू प्लीज, तो वुड यू प्लीज गो आउट फॉर अ वाइल, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? परमिशन हो गया एक तरह से, ठीक है, वुड। पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, सजेशन है, वी यूज वुड। ओके, सो योर टीम विन द मैच, योर टीम मस्ट नॉट विन द मैच, योर टीम कैन नॉट विन द मैच, तुम्हारी टीम मैच नहीं जीत सकती। इट मीन्स योर टीम is not able to win the match. He go out without your permission, he go out, he will not go out without your permission। ठीक है, वो तुम्हारे परमिशन के बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा। he will not go out without your permission। and I come in sir, so this is may, polite asking हो गया। You live long, so may you live long, may you live long। सी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो वी शुड हेल्प the needed one, needed one। ओके, क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो? तो कैन यू क्रॉस द रिवर, कर सकते हो। कैन यू क्रॉस दिस रिवर। श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओके, सो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर।
आज तेज बारिश हो सकती है, ठीक है. सो इट माइट बी हैवी रेन टुडे. ओके, it might be heavy rain today. क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ठीक है. सो मे आई नो योर नेम? मे आई नो योर नेम? यदि तुम प्रथम आना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. ओके, यदि तुम प्रथम आना चाहते हो, इफ यू वांट टू कम फर्स्ट, if you want to come first, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. you should work hard. okay, you should work hard. okay, if you want to come first, you should work hard. So this is all about the chapter modal auxiliaries verb. I hope you all are understood. Bye bye, see you.